सवाल दो सवाल हमने कर लिए थे। तीसरा सवाल है 3825। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों कैसे सरल करते, सबसे छोटी संख्या का भाग देते। देखो सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 2, लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट अंक कितना आ रहा 5। तो दोस्तों 5 किस संख्या में आता है? 5 किस संख्या के पहाड़े में आता है दोस्तों? 5 आता है 3 के पहाड़े में। तो इसके अंदर अपन 3 का भाग देकर चेक करते हैं। 3 एकम 3, 8 में ये 0 गया, 8 में 2 बार जाता है, 2 बचा है, 22 में 7 बार जाता है, 15 में 5 बार। तो 3 का भाग दिया 1275। फिर 3 का भाग देते अगर अपन 1275 में, तो 3 का भाग 12 में जाता है 4 बार, 7 में जाता है 2 बार, 5 में जाता है 1 बार। फिर इसके अंदर अब भाग नहीं जाता है 3 का, तो मैं इसमें देता हूँ 5 का, 8 बार जाता है और 17 5 85। फिर इसमें 5 का देता हूँ तो 17 बार भाग जाता है और 17 के अंदर 17 का भाग जाता है। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 3 5 5 और 17 है। दूसरी बात करते हैं अपन 5005। 5005 के अंदर किसका भाग जाता है दोस्तों? तो 5005 के अंदर अपन सबसे पहले भाग देते हैं, क्योंकि लास्ट अंक है 5, तो इसके अंदर 5 का भाग देते हैं और 5 का भाग जाता है 1001 बार। अब 5 का भाग दे दिया 1001 बार आया। अब इसके लास्ट अंक कितना आ रहा है 1, तो 1 के आता है 3 के पहाड़े में 21, 7 के पहाड़े में 21, 7 का भाग देते हैं इसमें। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचे, फिर ऊपर से तो 0, 7 4 28, फिर उसके बाद 30 में से 28 गया तो 7 3 21। अब इसके अंदर 11 का भाग देते, 11 एकम 11, 11 3 33 और 13 का भाग दिया एक बार। 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 7 11 और 13। भाग देने का मतलब होता है कि 7 का भाग 1001 में दिया, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 4 28, 2 और 1 7 3 21। इस तरह से भाग दिया जाता है। लास्ट सवाल है 7429। 7429 लास्ट अंक देख लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है 9, और लास्ट अंक 9 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों 9 किस टेबल में आता है? 9 आता है 3 के टेबल में। 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 2 9, 7 दूनी 3 दूना 6, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 7 3 21। तो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 19 आ रहा है। अब 9 और किस टेबल में आता है? 9 आता है 7 के, 7 4 2 9, 7 एकम 7, 4 भाग नहीं जाता, 0 2 7 6 42। इसके अंदर फिर से इसका भाग नहीं जा रहा है। अब अपन देते हैं इसके अंदर सीधा अपन देख लेते हैं 9 और किसकी टेबल में आ रहा है? 13 की टेबल में। तो 13 का भाग इसके अंदर देते हैं 7 4 2 9, 7 13 एकम 13, 13 24 33 39, 13 का भाग 5 बार 65, 14 में से 5 गया 9, 0 2, 5 बार 65, 13 78, 13 7 91, 7 बार, यहाँ 1 बचा, 13 के पहाड़ में फिर से 19 से नहीं आता। अब बची है आपके पास 19। 19 का भाग इसके अंदर देते हैं क्योंकि 19 की टेबल में ये जाता है। 19 का भाग अगर अपन इसमें देते हैं तो 19 का भाग दिया इसमें 19 38 19 ज़्यादा, 14 में 7 गया तो 7 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 2। फिर हमने भाग दिया इसके अंदर और हमने देखा है इसमें भाग देते हैं अपन, इसमें 17 का भाग देते अपन। देखो यहाँ लास्ट में आ रहा 19, तो 17 का भाग दे देते, चेक कर लेते अपन। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 4 बार गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 2, 17 3 51, 1 1 1, 17 का दिया 437 बार गया। फिर इसके अंदर वो 19 का देते, 19 का दिया हमने 2 बार,
13 में से 8 गया तो 5, 57 यानी 23, और फिर इसके अंदर किसका भाग गया 23 का। तो 7429 के अंदर अगर अपन देखे जाए 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 है। 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो दोस्तों हो गए आपके 17, 19 और 23 हो गए। यहाँ पर सवाल पहला कंप्लीट होता है।